सूर्य को अर्घ देने की सही विधि आज आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखो, सूर्य को अर्घ देने की सही विधि में कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आपको उसमें कोई मीठा डालना है तब तांबे का लोटा मत लीजिए। अगर मीठा नहीं डालना है, शहद, गुड़, चीनी नहीं डालना है, ये 3 चीज़ें अगर नहीं डालनी है तो तांबे का लोटा लीजिए। उसमें जल स्वच्छ भर लीजिए, थोड़ा सा चावल और रोली डाल लीजिए, लाल फूल मिले तो डाल लीजिए, दुर्वा मिले तो डाल लीजिए। दुर्वा दुर्वांकुर को कहते हैं। और भाई, सूर्य जिधर से उदय होते हैं उस दिशा में आप मुंह करिए, सूर्य दिखाई दे रहे हो ना दिखाई दे रहे हो। और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए अपने माथे के सीधे में लोटा रखिए और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए एक बार लोटे का थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, 1/3 जल गिरा दीजिए। फिर लोटा सीधा करिए, फिर कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, फिर दूसरा 1/3 जल गिरा दीजिए। फिर तीसरी बार कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, संपूर्ण जल गिरा दीजिए। ठीक है, ये सही विधि है। अच्छा, आप अर्घ पृथ्वी को नहीं दे रहे हैं, सूर्य को दे रहे हैं। लोटे से निकलते ही जल सूर्य को मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर पड़ने के बाद कहाँ जा रहा है उसका इतिहास भूगोल आपको नहीं देखना है। पैर पे छींटे पड़ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसका आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको है लोटे से निकला तो सूर्य को मिला। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको एक प्रायश्चित अर्घ भी देना होगा। जो सबसे पहले बिना मंत्र पढ़े 1 बार जल गिरा दीजिए, उसके बाद 3 बार मंत्र से जल गिराइए। एक प्रायश्चित अर्घ भी देने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। अच्छा, और इसी के साथ पंडित जी, आपने लगभग हर राशि में एक और बात का जिक्र किया है, मंत्रों का, और किस तरीके से जो भगवान हैं उनके हिसाब से जो माला जपते हैं। जैसे अगर भगवान शिव का हम जाप कर रहे हैं, मंत्र ध्यान कर रहे हैं, तो हम रुद्राक्ष की माला का जप करते हैं। तो कौन से भगवान के साथ कौन सी माला का जप करना चाहिए? देखो, रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसपे सब जप किया जा सकता है। ठीक है। हल्दी की माला पर भगवान विष्णु के मंत्रों का, माँ पीताम्बरा बंगलामुखी के मंत्रों का, बृहस्पति ग्रह का मंत्र जप किया जाता है। स्फटिक के माला पर शुक्र के मंत्रों का और लक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है। मूंगे की माला पर हनुमान जी और मंगल का जप किया जाता है। तुलसी के माला पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, किशोरी जी, सीता मैया और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप किया जा सकता है। कमल गट्टे के माला पर महालक्ष्मी और दुर्गा के मंत्रों का जप किया जाता है। और लगभग माला तो मैंने सब आपको बता दी। और इन्हीं मालाओं पर जप करने से लाभ मिलता है। लेकिन एक बात सब लोग जान लें कि रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसपे चाहे जो जप किया जाए सारे जप फलीभूत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और सबसे बड़ी बात पंडित जी, जो आप हर बार कहते हैं कि अगर ग्रह अशांत भी हैं लेकिन आपका जो सत्कर्म है और जो आपके सद्विचार हैं वो आपकी उस अशांति को भी शांति में तब्दील कर दें। बहुत बढ़िया।